में प्राचीन समय में जब यज्ञ रचे जाते थे तो लाखों की तादाद में कोई सेठ लाख शालिग्राम बनवाता था, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनवाता था। सुबह को बनाते थे, शाम को बिगाड़ देते थे। माना नई सृष्टि का आदि है प्रातःकाल, और नई सृष्टि कभी पुरानी होगी या नहीं होगी? तो कलयुग के अंत में पुरानी बन जाती है तामसी। तो सभी शालिग्राम बिगाड़ दिए जाते हैं। जो आत्मा की यादगार हैं, उन शालिग्रामों ने भी आत्मिक रूप धारण किया था, लेकिन उन्हें बंधन भी दिखाते हैं। जन्म मरण का बंधन तो लगा ही रहता है। उन शालिग्रामों में से एक भी नहीं है ऐसा जो जन्म मरण के चक्र में ना आता हो। एक शिवलिंग ही यादगार है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसे कहते हैं जगत पिता। इसलिए शंकर के माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, उनका जन्म कोई नहीं जानता, उनकी मृत्यु कोई नहीं जानता। वो आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 के पार्ट में से क्षण मात्र भी उसका पार्ट खत्म नहीं होता है। शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है, जिसकी यादगार पुराने तो पुराने सोमनाथ मंदिर में देखी जाती है रही। सोमनाथ मंदिर में लिंग है शरीर की यादगार, पत्थर का लिंग था और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है, वो हीरा आत्मा की यादगार। कौन सी आत्मा? ऊंचे से ऊंची आत्मा, या वो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा? जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा उसकी बताई हुई युक्तियों को पूरा पूरा फॉलो करती है, उसके बताए हुए रास्ते को पूरा ग्रहण करती है। इसलिए पूरे 84 के चक्र में आती है, ऑल राउंड पार्ट बजाती है। इसलिए सत्य कही जाती है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य नष्ट हो जाता है। तो एक आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली, पूरे सृष्टि चक्र में आने वाली, पार्ट बजाने वाली, बाकी सभी आत्माएं कुछ न कुछ परसेंटेज में सत्य या असत्य, कुछ न कुछ झूठ जरूर भरा पड़ा है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं कि अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई करोड़ों पुरुषार्थियों में से एक है।